अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। नॉस्ट का समीकरण पूरा खत्म कर दिया हमने। सेल ईएमएफ की गणना करने के लिए आता है। सेल दे देगा और कहेगा निम्नलिखित सेल की ईएमएफ की गणना कीजिए। लेकिन ईएमएफ की गणना करने से पहले उसमें अलग अलग कई पार्ट बटे होते हैं उस सेल को हल करने के लिए। तो उन सभी पार्टों को पहले अलग अलग कर लेते हैं हम लोग हल, फिर ईएमएफ पर आएंगे। तो उसकी ईएमएफ निकालने की शुरुआत कहां से होगी? तो कुछ इस प्रकार से एक सेल दिया है, ये सभी सेल है। कौन सा सेल है? तो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना। जरा कौन बताएगा राइट हैंड साइड में कौन सी प्लेट होगी? राइट हैंड साइड में ये नोट नहीं सच्ची राइट हैंड साइड में एनोड होगी। कैथोड कई बार हमें चिल्ला के राइट हैंड साइड हमेशा कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड के सारे का सारा सेल क्या हुआ? एनोड। अब बताओ यह एक तीर सिंगल तीर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अर्ध सेल, यानी जिंक आयन के साथ में अर्ध सेल है, सिल्वर के साथ अर्ध सेल है। और यह क्या है? पूरा सेल, यानी लवण सेतु है जो इन दो अर्ध सेलों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। आधा सेल और ये आधा सेल, इन दो आधे सेल को ये लवण सेतु क्या कर रहा है? जोड़कर पूरा सेल बना रहा है, ठीक है ना। मामला क्लियर हुआ इतना। अब जब हम लोग ईएमएफ निकालते हैं ना, विद्युत वाहक बल ई और एफ निकालते हैं जब हम लोग, तो ईएमएफ निकालते समय कुछ न कुछ हमें चीजों की आवश्यकता पड़ती है बीच में। तो उन्हीं को पहले हम अलग सेल कर रहे हैं। पहले सेल से सेल अभिक्रिया बनाएंगे, सेल अभिक्रिया से सेल बनाएंगे, तब उसके बाद ईएमएफ पर कहीं आएंगे धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से हम 2 बताएंगे, 2 तुम लगाओ। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक गैल्वेनिक सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया और शुद्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। तो चलो लिखते हैं, पहला नंबर हल करते हुए। फर्स्ट हल कर रहे हैं। सेल दिया है, पहला सेल क्या दिया लल्ला? पहले ऊपर देखो, बाद में कोई लिखेगा ना तो मारेंगे, निकल के दांत हाथ में आ जाएगा। चल बात अगर करते पाएंगे एजी पर प्लस एक्वस अर्ध सेल क्या होगा? एजी सॉलिड होगा, ठीक है ना। क्या होगा जी? कुछ नहीं करना, सारा कुछ इसी में दिया है। या तो यही तो अच्छी खासियत बात है कि हर साल आता है, सब कुछ इसी में दिया होता है। जिंक बोल रहा है कि जिंक आयन बना रहा है, जेडीएल से क्या बना रहा है? 2+। हाई का बोल रहा है से एजी से क्या बना रहा है? एजी प्लस से बना रहा है एजी। जैसे अरविंद सर सुबह सुन के आते हैं एजी, ठीक है ना। तो एजी प्लस से एजी बढ़ना है, ठीक है। अब भैया क्या हुआ? अब इसको कुछ नहीं करना, बैलेंस करना। जिधर जितना प्लस है उधर उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे बैलेंस करने के लिए। देखो जिंक एक है, इधर 0 आयन, इधर आयन कितना है? 2+ है, तो इधर आयन अधिक है ना। तो जिधर जितना आयन अधिक रहे उधर इलेक्ट्रॉन उतना जोड़ देंगे। तो से वो है अधिक हो रहा है इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। हाँ, ये तुम लोगों के जैसा, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर देता है। नहीं है, मतलब घर वाले पाल रहे, तुम ही घर वालों को पैसा बर्बाद करते हो। तो जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद नहीं कर रहे। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब इधर देखो 0 आयन, इधर 1+ आयन है, तो भैया जिधर जितना प्लस है उधर उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। याद करो, सेल जब पढ़ा रहे थे ग्रेडियल से, उस दिन हमने एक बात बताई, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली विक्रिया कौन सी? सर जी आरसी अभिक्रिया बोले। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली विक्रिया कौन सी? आक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, चुप नहीं रहो, बोलो लेकिन सही बोलो, गलत बोलो तो डंडा से मारेंगे। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सी विक्रिया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने वाली विक्रिया कौन सी? याद करो भैया, हमने आक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा पढ़ाया था, और जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने उसी दिन बोला था कि इसको अच्छे से पढ़ना, आगे बड़ी परेशान करेगा इस लेसन में। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्यागती है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं भैया? आक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको क्या कह देते हैं? अपचयन। ये कौन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इसको हम अपचायक कहेंगे।
जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है ना, तो ऑक्सीकरण में मिलेगा क्या? अपचायक। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ये है अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकारक। करण और कारक में बड़ी अंतर, दिल्ली प्लस आसमान का। एक बात बताओ, डेनियल सेल पढ़ा जिस दिन, उस दिन हमने बताया था कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमेशा किस प्लेट पर होती है? एनोड। कौन से प्लेट पर? एनोड। और अपचयन की क्रिया किस प्लेट पर होती है लल्ला? कैथोड प्लेट पर होती है। यानी हमें पता चल गया यह प्लेट एनोड है और यह प्लेट कैथोड। और देखो यहाँ पर भी तो क्लियर चल रहा है ना, राइट हैंड साइड का सेल है ये कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड का सेल है यह एनोड। इन दो अर्ध, ये भैया जरा गौर करो, ये आधी अभिक्रिया, ये भी आधी है ना। ऑक्सीकरण अपचयन की दो अर्ध अभिक्रिया अलग अलग आधी आधी अभिक्रिया लिखी जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? अर्ध अभिक्रिया। अर्ध, लेकिन अर्ध तो है आधा आधा, लेकिन सेल का आधा है, तो क्या बोलेंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया, यह दोनों क्या हो गई? अर्ध सेल अभिक्रिया। और याद करो, इस आधी आधी सेल की अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो पूरी अभिक्रिया मिल जाएगी। और पूरी अभिक्रिया मिलेगी तो जोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? बराबर। क्या इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं। तो बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे? अब कोष्टक लगाकर गुणा करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे केवल गुणा दिखा तो यहीं पर रुक जाएगा। कोष्टक लगाएंगे तो पूरा में गुणा होगा, तो पूरा में गुणा, तो 2 एक कम, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट में होने की वजह से क्या हो गया? कट गया। अब जैसे कहता है ऐसा जोड़ के लिखो, यह जिंक और प्लस 2 एक कम, 2 Ag पर क्या होगा? प्लस रिएक्शन क्या होगा लल्ला? Zn पर 2 प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा? 2 Ag। और पूरा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस है तो सही लगा, नहीं बैलेंस हो तो गलत है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 है, 2 एक 2 प्लस है, 2 प्लस है, बराबर है ना। यह हमारी सेल अभिक्रिया होगी, कौन सी? शुद्ध सेल अभिक्रिया, जिसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। याद करो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। बोलना सीख लो, 4 गो शब्द है, 4 गो शब्द तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं लल्ला? रेडॉक्स। और इसी रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 आधे आधे भागों में क्या कर देते हैं, जब हम बांट देते हैं, उसी को कहते हैं अर्ध अभिक्रिया। और ये सेल क्रिया तो अर्ध सेल अभिक्रिया। कठिन है क्या? यही तो हल करना था जी। और एक बात याद रखना, जिस इलेक्ट्रॉन से कटेगा वह इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमसे पूछा जाएगा आगे, स्मॉल एन। याद करो, नॉस्ट के समीकरण में स्मॉल एन आ रहा था ना, तो वही स्मॉल एन, जिस संख्या पर इलेक्ट्रॉन कटेगा वही उसका स्मॉल एन कहलाएगा। एक सवाल मैं बताऊंगा, अब बाकी 3 में से हम कोई एक बताएंगे, 2 तुम लोग लगाकर हमको दिखाओगे। और कौन सा? तीसरा? चौथा? यह तुम लोग बढ़िया दिख रहा। अरे उसको Zn सॉरी Zn 2 प्लस 0.1 m अर्ध सेल, Sn 2 प्लस 0.001 m, सुनो मार देंगे। क्या करना भैया, हमें सेल अभिक्रिया लिखनी है ना। सुनो, सेल दिया, सेल से सेल अभिक्रिया बनाना, तो कुछ नहीं, मैं साफ साफ सब लिखा पड़ा। कह रहा है जिंक से क्या बनाना? Zn से 2 प्लस बनाना। ये सांद्रता के में क्यों उपयोग ना है, सांद्रता दिया है। जिंक आयन जो दिख रहा है, जिंक लवण है, कोई लवण होगा तो उसकी ये सांद्रता है। ये भी एसिड का कोई लवण है जिसकी ये क्या दी गई है? सांद्रता। पानी में घुला हुआ विलयन की सांद्रता दी गई है, तो भी सांद्रता से कुछ लेना देना तो नहीं जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? Sn2 प्लस से क्या बना रहा है? Sn। क्या आप कुछ बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं? सब यही में लिखा है। हो गया, जिधर जितना प्लस उधर उतना क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन। इधर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? जोड़ दिए। इधर 2 प्लस, इधर कुछ होना, इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है अभिक्रिया? कौन सी?
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किस प्लेट पर होगी? एनोड प्लेट पर। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। अपचयन किस प्लेट पर? कैथोड प्लेट पर। और एनोड और कैथोड की इस दो अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अर्ध अभिक्रिया या अर्ध सेल अभिक्रिया। आधा सेल की अभिक्रिया हो रही है ना, ये आधा सेल है और ये कौन सा सेल है? आधा सेल। तो आधा सेल की अर्ध अभिक्रिया सेल कराएगी। अब इन दोनों अर्ध अभिक्रिया सेल को जोड़ देंगे। लेना समझ में आ रहा है? जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर है ना। एक बात समझ लो, अगर ये 3 रहता तो क्या करते? मान लेते ये 3 रहता तब क्या करते? जब 3 है जो 2 उल्टा गुणा। अगर एक सम एक विषम दिख जाए उल्टा गुणा कर देंगे। 3 को उठा के m में पूरा और 2 को उठा के m में पूरा। मामला समझ आ गया? तो यहाँ पर तो दोनों बैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कट गया। जोड़ के लिखोगे Zn पर 2 प्लस रिएक्शन। हाँ उसको जो 2 प्लस हुआ है उसको नीचे मतलब आगे नहीं लिख सकते। नहीं, जैसे वैसे लिखोगे क्या आगे पीछे कहाँ लिखोगे? जोड़ के लिख रहे हो। अब ये जो आई बैलेंस करो, जिंक एक है जिंक एक है, ऐसा नहीं क्या? ऐसा नहीं। 2 प्लस है 2 प्लस बराबर है ना। तो सर जी दिस इज द सेल अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? मैं सेल से बनी सेल अभिक्रिया। तो यह शुद्ध सेल है। कैसा है? शुद्ध सेल अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीकरण हो रहा है। मामला समझ आ गया? उतारो, उतार कर बाकी 2 को बचाओ। अभी लगा कर उनको दिखा दो 5 मिनट के अंदर अंदर सभी के सभी। हम भी नहीं है। देखो क्या होगा इसका? सीधा सीधा कह रहा है कि Cr क्या बना रहा है? Cr पर 3 प्लस बना रहा है। ये बता रहा है कि Pd पर 2 प्लस क्या बना रहा है? देखो कितना समय घंटा लग रहा है। 3 प्लस इधर है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 2 प्लस इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्या बैलेंस है दोनों इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो इनमें कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 3 से। मल्टीप्लाई का चिन्ह है लड़की, ऊपर देखो जरा। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना जरूरी है, बटे का खींचना जरूरी है। यह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ऑक्सीकरण। कौन से प्लेट पर? एनोड। ये कौन सा? अपचयन। कौन से प्लेट पर? कैथोड प्लेट। दोनों अर्ध सेल। जोड़ दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कट गया। अब डायरेक्ट 2 1 कम 2 Cr। ये 2 का गुणा लिखोगे ना जा 2 Cr। और ये 3 1 कम Pd पर 2 प्लस 3 1 कम 3 Pd। गुणा करके जोड़ रहा ना, तो गुणा करते जोड़ते चलोगे आगे। 2 1 कम 2 Cr पर 3 प्लस 3 1 कम 3 Pd। बैलेंस होना चाहिए। Pd 3 है, 3 को Pd है। Cr 2 को है, Cr 2 को है। आए मिलाओ, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बैलेंस है। तो यही हो गई शुद्ध सेल अभिक्रिया। कुछ ही लोगों का सही था। अब ये वाला देख लो, Ni वाला देखो। देखो ऊपर पहले Ni का क्या हुआ? Ni ने बोला कि हमने Ni पर प्लस बनाया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। फिर बोल रहा है कि Ag आया, Ag पर प्लस आया तो क्या बनाया? Ag बनाया। तो जिधर 1 प्लस उधर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। यह एनोड ऑक्सीकरण का, यह कैथोड अपचयन का। बैलेंस है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी जरा बता दो तो। इस वाले में n का मान कितना होगा जी? 6। जिस संख्या पर इलेक्ट्रॉन कटेगा वही संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी। 6 पर कटा है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 6। इसमें बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 कम 2 कट गया। तो Ni उतरेगा और प्लस 2 1 कम 2 Ag पर प्लस, और रिएक्शन Ni पर 2 प्लस और प्लस कितना हो जाएगा? 2 Ag। इसमें n का मान कितना आएगा? 2। और ये होगी शुद्ध सेल अभिक्रिया। क्या दिक्कत थी बताओ जी? सर, हाँ, जो वहाँ पे 2 Ag प्लस लिखा है ना, ये हमेशा करेगा